हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवीएन क्लासेस। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इनको हमें p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 0.6 की बार 1, ये 1 बार है। इसका मतलब ये है कि 1 डिजिट आगे आगे रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6, ये दे रखा है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.6 के 1 सिर्फ ओनली 6 के ऊपर बार है। इसका मतलब ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे 1 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 के ऊपर बार होगी तो 10 से, 2 के ऊपर होगी तो 100 से, और 3 के ऊपर होगी तो 1000 से। तो यहाँ पे 1 के ऊपर ही है बार, तो हम दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 1 के ऊपर बार है। तो x को 10 से किया, क्या हो जाएगा 10x। इसको 10 से करेंगे तो ये पॉइंट एक प्लेस आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 6.666, ऐसे आता रहेगा। ये इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड से। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड को पहले नोट करते हैं, 10x इक्वल 6.66 इस तरह से, और फर्स्ट है हमारी x इक्वल 0.666, ठीक है। इनको माइनस करना है हमें। तो 10x में से x जाएगा 9x, और 6.66 में से 0.66 जाएंगे तो ओनली 6 रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो x 6, ये 9 के मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। अब ये 3 के टेबल से कट कर रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, यानी कि ये p अपॉन q की फॉर्म में शो हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमें इसका b पार्ट c पार्ट करना है। तो b पार्ट में देखो क्या करें, 0.47, 7 के ऊपर बार, यहाँ पे भी 7 7 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे हम, लेट x इक्वल 0.47, 7 के ऊपर बार है। इट मीन्स ये क्या है, x 0.4777 ऐसे रिपीट हो रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे भी 1 के ऊपर ही बार है, तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको 10 से किया 10x, इसको 10 से करते तो ये पॉइंट एक इधर चला जाएगा, यानी 4.777 इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x इक्वल 4.777, और यहाँ आ जाएगा x इक्वल 0.477, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा ये। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में से x जाएंगे 9x। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सेम है, यहाँ 0 0 हो जाएगा। 7 में से 4 जाएंगे 3, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 4.3 आ जाएगा, ओके। तो अब ये 9 इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 4.3 अपॉन में 9। अब यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे क्या लगी 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 43/90, ये इसका आंसर हो गया। नाउ इसका थर्ड पार्ट है 0.001। तो हमने x सेलेक्ट कर लिया 0.001। अब यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या, x इक्वल 0.001001 ऐसे चल रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो हम 3 के ऊपर बार, तो 30 किस में होती है 1000 में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। इसको 1000 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x। इसको 1000 से करेंगे तो ये 0.3 आगे चला जाएगा, यहाँ पे 1.001001 इस तरह से आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितना जीरो होंगे उतना पॉइंट आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1000x, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट करते हैं। 1000x इज इक्वल 1.001001। इसमें से हमें ये फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस करनी है। x इज इक्वल टू 0.001001,
1। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा 999x, और यहाँ से रह जाएगा हमारे पास 1 ओनली, ठीक है। और ये इसके मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा 1/999, तो यहाँ पे हमारे ये आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई p/q की फॉर्म में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस, ठीक है। मतलब क्या ये सेंस बनाता है और इसको हम p/q की फॉर्म में शो करना है, ठीक है। तो सेम हम इसी तरीके से करेंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखो 999 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब लेट x इज इक्वल टू 0.9, ये बार इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है जो हमने पहले की, 0.999, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। 1 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको 10 से किया 10x, इसको करेंगे पॉइंट इधर चल जाएगा, 9.999 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 10x इज इक्वल 9.999, x इज इक्वल टू 0.999, माइनस करेंगे 9x रह जाएगा या 9, तो 9/9 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे क्या सेंस मेक कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे दी आंसर मेक सेंस एज 0.9 बार, ऊपर बार दे रखा है, इज इन्फिनेटली क्लोज टू 1, ये 1 के क्लोज है, ठीक है। दैट इज वी कैन मेक द डिफरेंस, हम डिफरेंस बना सकते हैं बिटवीन 1 एंड 0.999, ठीक है, as small as we wish by taking enough नाइन्स। हम मतलब कितने पर्याप्त मात्रा में नाइन्स लेके इनके बीच एक डिफरेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेंस मेक कर दिया यहाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digit be in the repeating block of digit, the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। यहाँ पे देखो आपको डिवाइड करना है 1 को 17 से। अभी डिवाइड करना मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि डिवाइड आपको आता होगा। तो आपको क्या करना है, 1 को अंदर रखना है और 17 को बाहर रखना है और डेसिमल में इसका प्लेस निकालने हैं और तब तक निकालने हैं जब तक कि वो रिपीट होना ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो जब आप 1/17 को डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 0.05882394117 यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, आपका दोबारा से रिपीट शुरू हो जाएगा, यहाँ से वापस से रिपीट शुरू हो जाएगा। तो अब आपको ये पूछ रहा है, जब आपने इसको डिवाइड करने पे ये निकाला तो इसमें कितनी डिजिट्स आई, आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी डिजिट आई, 16। यही पूछ रहा है हमें कितनी डिजिट होंगी, 16 डिजिट होंगी रिपीटिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे दी रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 16 डिजिट्स, ठीक है। आपको नोटबुक में ये पूरा डिटेल से करना है, पूरा डिवाइड शो करके, उसके बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन आपके आएंगे, ठीक है। तो 16 डिजिट हो जाएंगे इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन फॉर्म p/q। आपको एग्जांपल लेने हैं p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर के, वेयर p एंड q कोई इंटीजर हो एंड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो Q क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, मतलब आपको इस फॉर्म में लेने हैं कि उनका कोई कॉमन फैक्टर हो तो वो 1 के अलावा और कोई ना हो। तो इस तरह से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 2/5, तो 2 और 5 के 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ओके। इसी तरह से 3/2 ले सकते हैं, ये भी कॉमन फैक्टर 1 नहीं आता और कोई नहीं आता इसका ना, तो 1.5 हो गया। 7/8 ले लो, ठीक है, 0.875। 7/10 ले लो, 0.7। अब देखो यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है,
कि क्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्यू जो नीचे वाला क्या सेटिस्फाई कर रहा है आपको, तो यहाँ लिखेंगे ऑल द डेनोमिनेटर आर ईदर 2 और इट्स पावर 5 और इट्स पावर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखो यहाँ पे हमने क्या सेटिस्फाई किया हमने क्यू के लिए, देखो जहाँ पे भी हमने जो भी है यहाँ पे ये लिए हैं रेशनल नंबर पी एफ वन क्यू की फॉर्म में, इनका डेनोमिनेटर देखो 5 है, 2 है, 8 है, 10 है। क्या है, या तो ये 2 है, ये 2 की पावर में है, 2 की पावर क्या है 8 में है ना, तो या फिर 5 है, या फिर दोनों का ही कॉम्बिनेशन है 5 2 10। ठीक है, मतलब 2 की फॉर्म में, 5 की फॉर्म में है, 2 की पावर की फॉर्म में है, 2 2 4 4 2 8 यानी। ठीक है, और या फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आगे। ठीक है, तो ये हमने क्यू के लिए सेटिस्फेक्शन दे दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कोई भी 3 आपको एग्जांपल देने हैं, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, कंटिन्यूसली जाते जाएं। इसमें तो आप कोई भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट वाला 7.314111114, कोई भी इस तरह से रिपीट हो रहा है, फर्स्ट हो गया। सेकेंडली आप कोई भी ले लो 0.1010020003 0004, इस तरह से, मतलब आप रुक नहीं रहा है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। और पाई की वैल्यूज होती है भी रिकरिंग ही होती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग 3.14 ये इस तरह से रिपीट होता रहता है। ठीक है, आगे तो ये 3 हमने निकाल दिया, हमें 3 निकालने थे यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब देखो, जब आप 5/7 को डिवाइड करते हो वैसे ही डेसिमल फॉर्म में, तो क्या आ जाता है आपके पास यहाँ पे 0.714285। यहाँ तक निकलने के बाद आपकी डिजिट रिपीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप 9/11 को करते हो डिवाइड, तो 0.8181 ये आता रहता है आप। ठीक है, यानी कि 81 रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब इनके बीच देखो 7 1 समथिंग और 8 1 समथिंग के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, लेकिन हमें कितने बताने हैं, ओनली 3। तो कोई भी आप लिख सकते हो इनके बीच, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 0.72345996। देखो 72 में 72 वाला आगे कुछ भी हो आ सकता है। फिर यहाँ पे 0.73 ले लो, चाहे 74 ले लो, कुछ भी ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कुछ भी ले लो, या फिर 0.78, मैंने तो 3 लिख दिया, आप कोई भी 3 लिख सकते हो। 72 73 74 75 76 बीच में आगे कुछ भी आ जाए, क्योंकि 71 से आगे और 81 के बीच में बहुत से रेशनल नंबर आते हैं, बट हमें 3 लिखने हैं, तो हम कोई भी यहाँ पे 3 राइट कर देंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और ई रेशनल। ये तो बहुत ईजी है, इसमें से हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा ई रेशनल है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और टर्मिनेटिंग जैसे हो गए वो भी इसी फॉर्म में आ गए। और ई रेशनल होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते या फिर नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब देखो √23 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेशनल में कौन से आएंगे और ई रेशनल में कौन से आएंगे। ठीक है, अब देखो √23 है, 23 जो है ना ये, अब आप देख सकते हो 23 किसी का भी मतलब रूट नहीं है कि किसी के नंबर को हम सेम से करें 23 आ जाए। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इरेशनल हो गया, तो इरेशनल वाले कॉलम में आ गया। ठीक है, अंदर वाले का कोई ऐसा पेयर नहीं बन रहा है सेम को सेम करने से कि 23 आ जाए। 225 नेक्स्ट है √225, तो ये 15 का स्क्वायर से बन जाता है, 15 निकल जाता है, 15 × 15 225 होते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये 15 के इक्वल है, इसको 15 राइट कर सकते हैं। ओके, फिर है 0.3796, ये तो पूरा नंबर है, जब पूरा हो यानी टर्मिनेटिंग है ये, तो ये रेशनल नंबर ही है, इसको हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। पॉइंट हटाया, नीचे हमने जितने प्लेस है उतनी 0 लगा दी। फिर है 7 ये आगे डैश दे रखा है 7.478478, मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट है तो नॉन टर्मिनेटिंग और ये ई रेशनल हो गए, तो इसमें राइट कर देंगे। और ये भी रिपीट हो रहा है, देखो आ गया 1.1001, तो ये भी हम राइट 1.1010001000100001, आगे रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल हो गई। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग होंगे और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो सकते हैं वो रेशनल होते हैं, अदरवाइज बाकी जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ठीक है।